मित्रों, कुछ दर्शक लगातार विभिन्न विषयों पर वीडियो बनाने के लिए लिख रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि मैं इतने सारे विषयों पर एक साथ वीडियो नहीं बना सकता। एक एपिसोड के लिए शोध करने, राइटअप तैयार करने तथा उसे वीडियो का रूप देने में पूरा दिन लग जाता है। इसलिए एक एक करके ही विभिन्न विषय लिए जा सकते हैं। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं सिंध से निकलकर जैसलमेर राज्य के रास्ते मारवाड़ राज्य में पहुंचा। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि मालदेव ने हुमायूं को ऊंट पर लादकर अशर्फियां भिजवाईं तथा यह संदेश भिजवाया कि मैं आपको बीकानेर देता हूं। वस्तुतः गुलबदन बेगम यहां भी पूरी तरह झूठी है। बीकानेर अलग राज्य था और राव जैद सिंह वहां का शासक था, जो कि मालदेव के अधीन नहीं था। अतः मालदेव हुमायूं को बीकानेर कैसे दे सकता था? वस्तुतः गुलबदन बेगम इस समय कामरान के साथ काबुल या कांधार में थी, किंतु उसने अपने संस्मरणों को इस तरह लिखा है जैसे कि वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। अवश्य ही उसने यह विवरण कई सालों बाद किसी के मुंह से सुनकर लिखा होगा। हुमायूं ने शमसुद्दीन मोहम्मद गजनवी को अपना दूत बनाकर राजा मालदेव के पास भेजा, किंतु उस दूत के जोधपुर पहुंचने से पहले ही मुल्ला सुर्ख नामक एक व्यक्ति ने जोधपुर से हुमायूं को पत्र लिखकर आगाह किया कि कभी सपने में भी जोधपुर आने की मत सोचना। मालदेव के पास शेर खां का दूत आया था और मालदेव ने शेर खां से संधि कर ली है। शेर खां ने मालदेव को नागौर अथवा अलवर का राज्य देने का वचन दिया है और इसके बदले में मालदेव ने आपको पकड़कर शेर खां के हवाले करने का वचन दिया है। हुमायूं के दूत अतगा खां ने भी हुमायूं को सूचित किया कि ठहरने का समय नहीं है, तुरंत कूच करिए। इस पर हुमायूं ने दूसरी नमाज के बाद कूच कर दिया। जिस समय बादशाह घोड़े पर चढ़ रहा था, उस समय शत्रु पक्ष के 2 गुप्तचरों को पकड़कर उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन गुप्तचरों से पूछताछ हो ही रही थी कि उन्होंने अचानक ही स्वयं को छुड़ा लिया तथा हुमायूं के सैनिकों की कमर से तलवारें निकालकर कुछ सैनिकों को घायल कर दिया और हुमायूं की ओर झपटे। इस कारण हुमायूं का घोड़ा मर गया, किंतु हुमायूं बच गया। उन गुप्तचरों को भी उसी स्थान पर मार डाला गया। हुमायूं को दूसरा घोड़ा दिया गया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि उसी समय शोर मचा कि मालदेव आ पहुंचा। इस पर हुमायूं के सैनिक सिर पर पैर रखकर भागने लगे, किंतु उसी समय ज्ञात हुआ कि हमीदा बानो की सवारी के योग्य कोई घोड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हुमायूं ने तारदी बेग से कहा कि वह अपना घोड़ा हमीदा बानो को दे दे, किंतु तारदी बेग ने अपना घोड़ा देने से मना कर दिया। इस पर हुमायूं ने कहा कि मेरे लिए जौहर आफ्ताबची का ऊंट तैयार करो और बेगम मेरे घोड़े पर सवारी करेंगी। नादिम बेग नामक एक अमीर ने अपनी माता को उस ऊंट पर चढ़ा दिया तथा अपनी माता का घोड़ा हमीदा बानो बेगम को दे दिया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि यहां से सब लोग अमरकोट के लिए रवाना हुए। हवा बड़ी गर्म थी और घोड़े तथा चौपाए घुटनों तक बालू में धंस जाते थे। खाने पीने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए सब लोग भूखे प्यासे ही चलते रहे। बहुत सारे स्त्री और पुरुष तो इस समय पैदल ही थे। कुछ देर बाद मालदेव की सेना निकट आ गई। इस पर हुमायूं ने ईसन तैमूर सुल्तान, मुनीम खां और कुछ अन्य अमीरों को आज्ञा दी कि वे मालदेव की सेना को रोकें, तब तक हम कुछ आगे निकल जाएंगे। उन लोगों ने तुरंत बादशाह की आज्ञा का पालन किया। हुमायूं का काफिला बिना रुके आगे बढ़ता रहा। दिन ढल गया, रात हो गई, रात भी ढल गई, पौ फट गई,
किंतु यह काफिला भूखा प्यासा आगे बढ़ता ही रहा। सुबह होते ही एक तालाब के दर्शन हुए। घोड़ों को 3 दिन से पानी नहीं मिला था। हुमायूं घोड़े से उतरा ही था कि कुछ मनुष्य दौड़ते हुए आए और बोले कि हिंदुओं की बहुत बड़ी घुड़सवार तथा ऊंट सवार सेना आ पहुंची है। इस पर हुमायूं ने शेख अली बेग आदि कुछ अमीरों को आदेश दिया कि वे आगे बढ़कर काफिरों का मार्ग रोकें, हम आगे चलते हैं। गुलबदन बेगम ने लिखा है, शेख अली बेग अपने कुछ आदमियों को लेकर राजपूतों का रास्ता रोकने के लिए गया तथा जाते ही उसने तीर चलाया, जिससे राजपूतों का सरदार मारा गया और काफिर भाग गए। इस समय हुमायूं अत्यंत भयभीत था, इसलिए वह हमीदा बानू बेगम तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ बहुत तेज गति से भागा जा रहा था। इस पर शेख अली बेग ने कुछ आदमी बादशाह के पीछे दौड़ाए तथा उसे यह संदेश दिया कि बादशाह सलामत, थोड़ा धीरे चलें, हमारी फतह हुई है तथा चिंता की कोई बात नहीं है। इस पर हुमायूं मुड़कर फिर से तालाब के पास आया। थोड़ी ही देर में शेख अली बेग तथा उसके साथी भी वहीं आ गए। अभी इन लोगों ने पानी पिया ही था कि कुछ दूरी से पुनः धूल उड़ती हुई दिखाई दी। इन लोगों को लगा कि राजपूत लौट आए हैं, इसलिए तलवारें सूंध कर खड़े हो गए। किंतु जब वे लोग निकट आए तो ज्ञात हुआ कि वे तो ईसन तैमूर सुल्तान तथा मुनईम खां आदि थे, जिन्हें बादशाह ने मालदेव की सेना का रास्ता रोकने के लिए 3 दिन पहले भेजा था और वे रात्रि में मार्ग भटक जाने के कारण हुमायूं के काफिले से बिछुड़ गए थे। जब समस्त पशुओं और मनुष्यों ने जल पी लिया तब सभी लोग पुनः रवाना हुए। इसके बाद 3 दिन तक और चलते रहे, किंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। वे लोग ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए थे जहां कुएं बहुत गहरे थे और उनका जल बहुत लाल था। एक कुएं पर बादशाह, दूसरे पर तारदी बेग खां, तीसरे पर मुनईम खां और नदीम कोका तथा चौथे कुएं पर ईसन तैमूर सुल्तान, ख्वाजह गाजी और रोशन कोका ठहरे। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि कुएं में से निकलने वाला हर एक डोल जब कुएं की जगत के निकट पहुंचता था, तब सैनिक उस डोल में स्वयं को गिरा देते थे, जिससे रस्सी टूट जाती थी और उसी के साथ 5-6 मनुष्य कुएं में गिर पड़ते थे। जब हुमायूं ने देखा कि सैनिक तथा अन्य कर्मचारी प्यास के कारण कुएं में गिर पड़ रहे हैं, तब उसने अपनी सुराही में से पानी निकालकर सबको पिलाया। जब सब मनुष्य एवं पशु पेट भरकर पानी पी चुके, तब दोपहर की नमाज के बाद बादशाह हुमायूं ने कूच किया। फरिश्ता ने भी अपनी पुस्तक में बादशाह हुमायूं तथा उसके साथियों के कष्टों का चित्र खींचा है। उसने लिखा है कि हुमायूं और उसके साथी सिंध के रेगिस्तान में स्थित एक कुएं पर पहुंचे। जिस देश से होकर वे भागे वह संपूर्ण मरुस्थल था। मुगल पानी की महान विपत्ति में पड़ गए। कुछ पागल हो गए थे और कुछ ने दम तोड़ दिया था। पूरे 3 दिनों तक पानी नहीं मिला था। चौथे दिन वे एक कुएं के पास आए जो इतना गहरा था कि बाल्टी सतह तक नहीं पहुंच पाई। आसपास हल चलाने वाले लोगों से सहायता लेने के लिए ढोल बजाया गया। जब पानी खींचा गया तब बाल्टी सतह तक भी नहीं आ पाई थी कि कुछ अभागे लोग उस पर टूट पड़े और कुएं में गिर गए। दूसरे दिन वे एक छोटे से जल स्रोत के पास पहुंचे और वहां कई दिनों से प्यासे ऊंटों को पानी पिलाया गया। कई ऊंटों ने आवश्यकता से अधिक पानी पी लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अगली कड़ी में देखिए, अमरकोट के राणा ने हुमायूं को नया जीवन प्रदान किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।